हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जिस हिसाब से आपने तैयारी करी है उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम में नंबर ज़रूर मिलेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके सामने पेपर के जो ऑब्जेक्टिव और कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इनको मैच कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सेक्शन ए आपके सामने मैंने लिया है और आपको पता है सेक्शन ए में एक तो हमारा था अनसीन पैसेज और सेकंड में था अपना नोट मेकिंग, है ना। सो अनसीन पैसेज यहाँ पर 10 मार्क्स का था और जो नोट मेकिंग थी वो आपकी 4 मार्क्स की थी, है ना। तो ये पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसके आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ। MCQ जो दिए हैं ये देखिए, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है, द गीता इज, तो इसमें आएगा आपका ए ग्रेट रिलीजियस पोएम। दूसरा दिया है आपके सामने यहाँ पर, द गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो ये आएगा एवरी एज द पीपल एट लार्ज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डज एंड डजेंट इन द एग्जैक्ट, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी था, वर्क दैट शुड बी डन, वर्क दैट शुड नॉट बी डन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, अकॉर्डिंग टू कृष्ण गीता इज ओनली फॉर दोस्त, तो गीता किसके लिए है, तो हु हैव फेथ, जिनका गीता के अंदर भरोसा है, गीता उन्हीं लोगों के लिए बनी है। इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट का गलत हो गया है क्योंकि जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को आपने क्लियरिटी से नहीं पढ़ा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अपोजिट वर्ड ऑफ मेलिस, मेलिस का अपोजिट यहाँ पर पूछा है, तो आपको कौन सा आएगा, गुडविल आएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, गिव द वर्ड फॉर्म द पैसेज दैट गिव द मीनिंग ऑफ कंपलसरी, कंपलसरी का अपने को सिनोनिम वर्ड्स बताना था, तो वो आपका आएगा कौन सा, ऑब्लिगेटरी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ प्रोहिबिशन, यहाँ पर प्रोहिबिशन नाउन है, इसका वर्ब पूछा था, इसका वर्ब कौन सा आएगा, प्रोहिबिट। और इसका एडजेक्टिव इसका अगर एडवर्ब पूछता तो वो कौन सा आता, प्रोहिबिटिंगली, ये इसका एडवर्ब है, ठीक है। और ये इसका वर्ब है और ये इसका नाउन है। इसके बाद आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, गिव द एंटोनियम्स ऑफ पुअरर, पुअरर का एंटोनियम्स क्या आएगा, तो इसका आएगा रिचर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया है यहाँ पर, द गीता इज केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन पैसेज व्हाट इज द ओनली यूनिवर्स प्रोहिबिशंस, किस बारे में यहाँ पर प्रोहिबिशन किया गया है, तो यहाँ पर प्रोहिबिशन में किया गया था आपका डिजायर फॉर फ्रूट, यानी कि फल की इच्छा को, इसमें कैसा बताया गया था, प्रोहिबिशन बताया गया था। यानी कृष्ण भगवान ने कहा था कि कर्म के बाद फल की इच्छा रखना व्यर्थ है, तो वहां से इस स्टेटमेंट को लिया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहले डिस्कस करा है कि ये किसके बारे में दिया है, आपके नोट मेकिंग के बारे में दिया है। तो नोट मेकिंग का टाइटल आएगा कोल एंड इट्स फंक्शन या इट्स यूज, कुछ ने लिखा है कोल इन नेचुरल सोर्सेज, तो जो हेडिंग आपने डाली वो कोल से रिलेटेड होनी चाहिए, वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या बनाना है, हमें नोट मेकिंग करना है, नोट मेकिंग से पॉइंट्स निकालना है और एक टाइटल देना है। आप देख रहे हैं कि जो नोट मेकिंग है वो 3 मार्क्स की है, टाइटल इसका 1 मार्क्स का है, ओके। इसके बाद आपका सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है और उम्मीद है सेक्शन बी आपने बहुत अच्छे से किया होगा, क्योंकि सेक्शन बी में जो पहला आपके सामने दिया है वो किसके बारे में पूछा है, इसने नोटिस के बारे में। और नोटिस कौन सा है, साइंस एक्सहिबिशंस का है, जो आपने कई बार प्रीवियस पेपर से लगाया होगा तो आपको मिल गया होगा। इसके और में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर फॉर सेल के लिए क्या बनाना था, एक एडवर्टाइजमेंट निकालना था, तो एडवर्टाइजमेंट भी किसके बारे में है, सेल के बारे में, ये भी आपने देखा होगा। थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, यहाँ पर सेल की स्पेलिंग यहाँ पर SELL है, आप इसे SALE ना लिखें, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये आपका गलत कर दिया जाएगा, आपको ये सेल लिखना चाहिए था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, इसमें दिया है आपका लेटर के बारे में, और लेटर ऊपर देखो इसमें कौन सा दिया है, इस बार
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इनफॉर्मल ऊपर दिया है, और इनफॉर्मल में उसने क्या कहा है, रिसेंटली जो मैच हुआ है अपने दोस्त को उसके बारे में जानकारी देना था। इसके और वाला आपने कर दिया होगा, ये कंप्लेन के रिगार्डेड था कि यदि आपने डिजिटल कैमरा लिया है और अभी वो ख़राब हो गया है तो आपको उस दुकान वाले की कंप्लेन करनी है, इसके बारे में था। तो ये भी बहुत ईजिली आपने कर दिया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना था, यहाँ से आपको आर्टिकल लिखना था, और आर्टिकल किसके बारे में लिखना था, सेव द अर्थ, ये कहें ग्रीन प्लेस एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना था। अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो और में इसके बारे में दे रखा था, वेदर द स्टडी 3 लैंग्वेज एट द स्कूल इज कंपलसरी और नोट। 3 लैंग्वेज अगर स्कूल में लागू कर दी जाए तो ये जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको क्या लिखना था, पैराग्राफ लिखना था। मैं जहाँ तक मान रहा हूँ जितने स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं उन सभी स्टूडेंट ने लगभग फर्स्ट वाला इसे किया है। इसके बाद आपका सेक्शन बी कंप्लीट है। सेक्शन सी, इसे जरा ध्यान से देखने का। यहाँ से सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 पे पहला क्वेश्चन है द टेम्पल इज मिडिल ऑफ द रिवर, तो इसमें आएगा इन। दूसरा दिया है लेट अस गो टू ब्लैंक स्पेस मार्केट वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल, यहाँ पर आएगा द। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है द बॉय ब्लैंक स्पेस द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, यहाँ पर क्या है कैच। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आई थिंक इट ब्लैंक स्पेस रेन टूडे, तो इसमें आएगा पॉसिबिलिटी के लिए मे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका देयर आर ब्लैंक स्पेस प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, इसमें आएगा सम, देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम लगेगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है हम एनी लगा देते हैं, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है वी आर गोइंग ब्लैंक स्पेस ए मैच टूडे, तो इसमें आएगा टू प्ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है माय फ्रेंड लिव्स ब्लैंक स्पेस न्यू दिल्ली, इसमें आएगा इन, बड़ा स्थान है तो लिविंग प्लेस के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड दिए हैं, ये भी थोड़ा आप देख लीजिए, मैंने सारे बना रखे हैं, आपको देखने में सहूलियत होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट दिया है ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, इसको बनाना था सो दैट से, तो अपन ने बनाया ही इज़, इस टू को हटाया, यहाँ पे क्या लगाया सो, तो ही इज सो वीक दैट ही कांट स्टैंड, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया था द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, इसको आपको बनाना था पास्ट कंटिन्यूस, तो आपने लिखा है द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, यहाँ पर चाइल्ड है ना कि चिल्ड्रन, ध्यान रखिए इसका। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ए वाला दिया है ही गेट्स हिज सैलरी, दूसरा दिया है ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, इसको बनाना था नो सुनर से, तो आप जानते हैं नो सुनर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो आपने लिखा नो सुनर डज ही गेट, अब यहाँ से ए हट गया है, यहाँ पे आ गया डस के अंदर, तो आपने कहा नो सुनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रीअरेंज करना था राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, क्लियर है यहाँ तक, ये आप सभी को आसानी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, जो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 सीता डज नॉट सिंग सीता डज नॉट डांस, इसे दो तरीके से आपने बनाया होगा, अभी जो मैं बना रहा हूँ ये मैं नाइदर को पहले लेकर बना रहा हूँ, इस हिसाब से बनेगा नाइदर सीता सिंग्स नोर डज सी डांस, क्योंकि नोर के बाद आप जानते हो इस नोर के बाद सेंटेंस कैसा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हो जाता है, तो इस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। ये सेंटेंस ऐसा बन सकता था, आपका सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बन सकता था सीता नाइदर सिंग नोर डांस, ऐसा भी सेंटेंस बन सकता था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है मिस्टर गुप्ता टीच अस हिंदी, ये भी दो तरीके से बन सकता है, मैंने अस को पहले लिया है, तो वी आर टोट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। आप चाहते तो हिंदी को पहले लाकर बना सकते थे, ऐसे बन सकता था हिंदी इज टोट अस बाय मिस्टर गुप्ता, तो भी आपका सेंटेंस राइट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली दे विल बी पनिश्ड, इसको बनाना था किससे, अनलेस से, तो हम जानते हैं कि यहाँ से इफ हटेगा और नोट हटेगा, नोट हटेगा डू भी हटेगा, तो आपका सेंटेंस बनेगा अनलेस दे वर्क प्रॉपर्ली दे विल बी पनिश्ड, ठीक है। तो ये भी इजी था, आपने उम्मीद है सारे बना दिए होंगे अच्छे से। इसके बाद हम चलते हैं सीधा सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी में आपका एक्सट्रैक्ट आया था, और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया है, डी पोर्टर से लिया है, आपने आसानी से पहचान लिया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन था इसके बारे में कि द नेम ऑफ द अथर एबो द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के अथर कौन है, तो यहाँ पर आप लिखा हुआ विलियम डगलस। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, रिवर का नेम क्या है, तो यहाँ पर था याकिमा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द ऑथर स्पीक अबाउट द एडवेंचर वेन ही वॉज 10 और 11, 10-11 साल का था उस समय, उस घटना के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फाइंड आउट द वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग डेंजरस, डेंजरस का यहाँ पर क्या आएगा ट्रेचियस। इसके बाद आएगा आपका
सिनोनिम वर्ड ऑफ ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का सिनोनिम क्या है? तो ग्रेजुअल का आएगा यहाँ पर क्या? जेंटल। इसके बाद अगला दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 आपने पढ़ लिया होगा, पोएम से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन आपके पास दिया है व्हाट मूव्स द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, तो यहाँ पर आएगा एनी शेप ऑफ ब्यूटी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया है, ये दिया है व्हेन डज द पोइट, व्हाट डज द पोइट मीन बाय ग्रीन वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें करा है डेफोडिल्स, ग्रीन सराउंडिंग, और कुछ दे रखा है ग्रीन फॉरेस्ट, है ना। अभी तक जो मैंने सर्च करा है उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आया है ग्रीन फॉरेस्ट। अगर आपको और कुछ आंसर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कर कर पहुँचाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड सेडिबून। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि सेडिबून में मेटाफर भी यूज़ हुआ है और इमेजरी भी यूज़ हुआ है, क्योंकि जो पूरी पोएम है वो बेस्ड है इमेजरी पे, और सिर्फ ये सेंटेंस बेस्ड है मेटाफर पे। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो जाएगा इमेजरी की ओर, लेकिन कुछ बुक्स में इसको मेटाफर भी दिया है, ठीक है। तो ये भी कन्फ्यूजन से है। जैसे ही और सॉल्यूशन इसका मेरे को मिल जाएगा मैं कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद सेक्शन इसका जो बी वाला पोर्शन था उसमें आपका एग्जैक्ट टेस्ट डॉक्टर सदाव वाला, पहला क्वेश्चन उसका था व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाव फादर। उसका मुख्य कंसर्न क्या थी? कंसर्न मतलब चिंता क्या थी? तो उनकी चिंता थी डॉक्टर सदाव की एजुकेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका, किस एज में अमेरिका में गए थे? क्वेश्चन को समझ लेना, यहाँ पर उसने जाने का पूछा है तो उस हिसाब से यहाँ पर आएगा आपका कौन सा 22। ओके, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका वाई वॉज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका। डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों पहुंचाया गया? तो टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट दिया है इसका फाइंड आउट द वर्ड द एग्जैक्ट विच अपोजिट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का अपोजिट यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका अगर आपने पैसेज पढ़ा है, पैसेज में आपको एक ही वर्ड दिखाई देगा ट्रू। ओके, बाकी और भी आंसर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रूप मेन है उसमें मेजरली है। इसके बाद बहुत आसानी वाले और अच्छे वाले क्वेश्चन दिए थे जिनको आपने अगर पूरे साल भर रिवीजन कर रहा है तो आपको कहीं से कहाँ तक इनमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन है उनका लेवल बहुत ईजी है। क्योंकि यहाँ पर उसने जो थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था वो लेवल उसने आपके कॉम्प्रिहेंशन में या यूँ कहें अनसीन पैसेज में और पैसेज में दे दिया था। इसके बाद इसमें इतना कोई टफ पोर्शन नहीं है, फिर भी आपको इसमें कुछ कुछ हद पर 1-2 क्वेश्चन ऐसे निकले हैं कि जो क्वेश्चन आपने मतलब आपकी बुक्स में नहीं देखे हैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली बने हैं, और वो डायरेक्टली नहीं बने हैं मतलब आपने जो बुक वाले क्वेश्चन उनमें नहीं बने हैं, वो सीधा बुक से बने, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को मैं अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से इनको बनाया होगा। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, तो ये उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट का पेपर बहुत शानदार गया होगा, और इसी तैयारी को बढ़ाते हुए आपको नेक्स्ट पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।